एक आदमी, दो घर और दो दो बीवियां। जी हाँ, ये है रमेश की कहानी, जिसके जीवन में प्यार से ज्यादा तनाव है और शांति से ज्यादा झंझट। एक तरफ है सीता, सुशील, संस्कारी और घरेलू पत्नी, और दूसरी तरफ है गीता, तेज, तंदुरुस्ती से भरी और कभी भी भड़का देने वाली। अरे सुनो, जल्दी खाना लाओ, मुझे काम में जाने के लिए देर हो रही है। हाँ जी, अभी लाई। रमेश खाना खाकर घर से काम के लिए निकल जाता है, लेकिन वो काम पे ना जाने की बजाय गीता के घर जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में दो बीवियों का चक्कर चल रहा था, और गीता के घर जाता है। मैं लौट आया काम से। क्यों जी, बड़े दिनों बाद आए हो? आजकल तो घर आना ही भूल गए हो। हफ्ते में कभी एक बार आते हो, कभी वो भी नहीं आते हो। कितना काम कर रहे हो तुम? क्या करें, इस इंसान को काम करना ही पड़ता है। ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। वो देखो, उस थैली में रखा है। गीता यह देखकर खुश हो जाती है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ इतने दिन घर ना आने से। कुछ तो लेकर आए हो मेरे लिए। ये सब बातें करके वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश निकल जाता है सीता के यहाँ। सीता के यहाँ पहुँच के रमेश बोलता है, कल थोड़ा देर हो गया था काम में, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। ऐ जी, ऐसा क्या काम पड़ गया आपको कि कल घर ही नहीं आ पाए? सीता को कहाँ पता था कि रमेश की जिंदगी में एक की जगह दो जिंदगियां चल रही थी। रमेश की दो बीवियां होने के कारण रमेश बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस गया था। कभी सीता के पास से गीता के यहाँ जाता, तो कभी गीता के पास से सीता के पास जाता। ऐसे करते करते वो अपना जीवन जी रहा था। परेशानियां तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गीता के यहाँ रमेश जाता है तो रमेश मन ही मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गीता के पास कल सुबह सीता के पास चला जाऊंगा। सुनो गीता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे परेशान मत करना। मैं आराम करने जा रहा हूँ। उधर सीता रमेश का इंतजार कर रही थी। रात भी हो चुकी थी, लेकिन रमेश का कुछ पता नहीं था। सीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। आज वो घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। आज सुबह कुछ बोलकर भी नहीं गए हैं, और इतनी देर हो गई है अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सीता कहीं जा नहीं सकती थी। वो घर के आंगन में बैठकर रमेश का इंतजार कर रही थी, पर उसे पता नहीं था रमेश गीता के घर में है और वो बीमार है। वो रात में नहीं आ सकता है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है। रमेश गीता के घर से निकल जाता है और सीता के पास पहुंचता है। सीता रमेश को देखकर खुश हो जाती है, पर वो मन ही मन में बहुत उदास थी। आप कहाँ थे रात भर? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैं पूरी रात आंगन में बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। अरे हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं काम पर ही रुक गया था। अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? या डॉक्टर के पास चले? कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। एक काम करो, चलो थोड़ा खाना लगा दो, मुझे भूख लगा। कल रात को मैंने कुछ खाया नहीं है तबीयत खराब होने के कारण। ठीक है जी, मैं कुछ लाती हूँ। दूसरी ओर गीता सोच में पड़ जाती है। रमेश कहाँ सुबह सुबह उठकर चला गया? मुझे बताया भी नहीं। पता नहीं कहाँ होंगे। वाह, कितना बढ़िया खाना बना है। भूख से तो मेरा हालत ही खराब हो गया था। अब खाना खाकर कुछ बढ़िया लग रहा है। सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, लेता आऊंगा। घर में सब्जी नहीं है, आप सब्जियां लेते आइएगा। रमेश बाजार से सब्जियां ले आता है। सामान रख के रमेश घर से निकल के गीता के पास पहुंच जाता है। तुम बिन बताए कहाँ चले गए थे? अचानक से गायब हो गए घर से। अरे कहीं जा रहे हो तो मुझे बताकर भी जाया करो। अच्छा छोड़ो, घर में कुछ सामान नहीं है, चलो हम दोनों मिलकर बाजार से कुछ सामान खरीद ले आए। गीता और रमेश दोनों ही बाजार सामान खरीदने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर सीता, अरे इन्होंने तो आदि लाया ही नहीं, लगता है भूल गए हैं, जाके लाना होगा। सीता भी बाजार के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर रमेश और गीता बाजार के रास्ते में थे, तभी सीता वहां पहुंच जाती है। सीता रमेश को गीता के साथ देखकर चौंक जाती है। रमेश पूरी तरह फंस गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गीता और सीता को किस तरह जवाब दिया जाए। तभी सीता रमेश से सवाल करती है, ये कौन है और आप इसके साथ क्यों घूम रहे हो? आपने तो मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और आप इस औरत के साथ घूम रहे।
अरे तुम कौन हो? मुझे मेरे पति के साथ कहीं आने जाने से तुम्हें क्या दिक्कत है? सीता ये बात सुनकर बुरी तरह से चौंक जाती है कि इनके साथ जो औरत है वो उसकी पत्नी बता रही है, पर ये कैसे हो सकता है? इनकी पत्नी तो मैं हूँ, तुम कैसे इनकी पत्नी हो सकती हो? बेचारा रमेश बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए जो इस समस्या से तीनों को निकाल सके। उसे समझ में नहीं आ रहा था। पागल हो गई हो क्या? बाजार में राह चलते किसी भी आदमी को अपना पति बता रही हो? ये मेरे पति है और तुम इन्हें अपना पति बता रही हो? जाके इलाज करवाओ पागल खाने में। पागल तो तुम हो जो मेरे पति के साथ घूम रही हो और मुझे पागल बोल रही हो। ये मेरे पति है, इसका सबूत भी मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। दोनों में बहुत ही तनाव का माहौल बन चुका था। रमेश को कुछ सूझा नहीं और वो बोलता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ कि तुम दोनों में कौन मेरी पत्नी है और कौन नहीं। तो सुनो, तुम दोनों में से मेरी पत्नी तुम दोनों हो। मैंने तुम दोनों से शादी किया है। सीता मेरी पहली बीवी है और गीता मेरी मोहब्बत, जिससे मैंने कुछ ही साल पहले शादी किया है। मुझे तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था ताकि आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। मैंने तुम दोनों को अंधेरे में रखा था। काम के बहाने तुम दोनों से एक एक करके मिलता था। तुम दोनों लड़ना बंद करो, तुम दोनों मेरी ही बीवियां हो। दोनों ये बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह चौंक जाते हैं। तभी गीता बोलती है, तुमने उससे शादी किया तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? छोड़ देते मुझे। तुमने हम दोनों की शादियों का मजाक बनाया है। मैंने तुम दोनों की शादियों का मजाक कभी नहीं बनाया। तुम दोनों से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ नहीं सकता। जब तुम हम दोनों से इतना ही प्यार करते हो तो ठीक है, अब से हम तीनों साथ में रहेंगे।